अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये डी वेल की मोटर है। जैसा कि इसके ज़रिए 100 फीट तक की बोरिंग से पानी निकालने का काम लिया जाता है। इस मोटर की वाइंडिंग जल गई है और आज की इस वीडियो में हम यही बातें डिस्कस करेंगे कि इस मोटर की वाइंडिंग कैसे की जाती है, हमने इसकी वाइंडिंग करने की कितने चार्जेस लिए हैं, इस मोटर की पूरी वाइंडिंग में कितने किलो कॉपर वायर लगती है, मोटर की वाइंडिंग डेटा क्या है। इसके अलावा इस मोटर का कनेक्शन दूसरी मोटर से मुख्तलिफ है। इसके कनेक्शन पर भी हम डिटेल से बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें कि आपको बात की पूरी समझ आ सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए काम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने इस मोटर की वाइंडिंग के लिए मोटर को खोल दिया है और इस मोटर का कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ज़्यादातर आमतौर पे सीरीज या पैरेलल कनेक्शन होते हैं। बड़े से बड़ा और छोटे से छोटी लीडें हम मिला देते हैं और कनेक्शन किया जाता है। इसका कनेक्शन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। किसी किसी मोटर में आपको इस तरह का कनेक्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों, ऐसा कनेक्शन उन मोटरों में किया जाता है जहां पर मोटी वायर देनी चाहिए, वहां पर पतली वायर से मोटर की वाइंडिंग की जाती है और वहां पर इस तरह का कनेक्शन किया जाता है। दोस्तों, ये 1.5 HP की मोटर है और ये 21 नंबर कॉपर वायर से बनी हुई है। सिंगल 21 से बनी हुई है। आमतौर पे इस मोटर को डबल 21 से बनाया जाता है, लेकिन कंपनी ने इसे सिंगल 21 नंबर से बनाया है और इसका कनेक्शन ऐसे किया है कि ये देखें, इस सेट का जो छोटा लीड है और ये दूसरी जो रनिंग का सेट का बड़ा लीड है, इन दोनों को आपस में मिला के डायरेक्ट मेन लीड निकाल दिया गया है। और इसी तरह ये देखें, यहाँ पे इस कॉइल की बड़ी लीड और दूसरे रनिंग की कॉइल की छोटी लीड, इन दोनों को आपस में मिला के डायरेक्ट बाहर निकाल दिया गया है। तो इस कनेक्शन को आमतौर पे 110 कनेक्शन भी कहा जाता है और ये कनेक्शन बहुत कम जगहों पे किए जाते हैं। यहाँ पे क्योंकि कंपनी ने ऐसा कनेक्शन करके हमें दिया है तो हमें इसे चेंज नहीं करना है, इसके फार्मूले को चेंज नहीं करना है, सेम इसी तरह ही बनाना है। जितने टन इसमें से निकले हैं और जिस नंबर की वायर निकली है उसी नंबर का वायर हमें देना है और कनेक्शन बिल्कुल इसी तरह ही करना है। अगर हम इसके कनेक्शन को चेंज कर देंगे उस सूरत में ये मोटर नहीं चलेगी। इसके कनेक्शन को चेंज करने के लिए फिर हमें वायर गेज मोटी देनी होगी। जैसा कि ये सिंगल 21 से बना हुआ है, तो इस सूरत में अगर हम चाहते हैं हम नॉर्मल कनेक्शन करें तो उस सूरत में हमें इसे डबल 21 से बनाना होगा। दोस्तों, ये मोटर पहले बहुत अच्छी चली है, काफ़ी टाइम चलने के बाद ये मोटर चली है, तो हम इसे सेम इसी तरह ही बनाएंगे। तो जैसा कि हमने इसे ओपन कर दिया है और इसके कॉइलों को खोल दिया है, इसके कनेक्शन चेक कर लिए हैं और अब हम इसे साफ़ करेंगे, इसके कॉइलों को निकालेंगे और नई कॉइलें बना के डालेंगे और फिर इसके कनेक्शन करेंगे और फिर इसे चला के चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस मोटर की वाइंडिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने मोटर को साफ़ करके पेपर भी डाल दिए हैं और जैसा कि नई कॉइलें बनाकर डाली जा रही हैं। ये रनिंग की कॉइलें हैं। 5 कॉइल के 2 सेट रनिंग के हैं और 3 कॉइल के 2 सेट स्टार्टिंग के हैं। जैसा कि हमने इनके टन वगैरह सब गिन लिए हैं। हमने इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। इसके साइज़ का भी ख्याल करना है कि जितना साइज़ का ये निकला है उसी साइज़ के हिसाब से हमें कॉइलें बनानी हैं और उतने ही टर्न देने हैं। क्योंकि ये मोटर पहले बहुत अच्छी चल रही थी, इसका मतलब ये बनता है कि इसकी अपनी वाइंडिंग बहुत अच्छी थी, तो हमें सेम इसी तरह का ही वाइंडिंग करके देना है। इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी है, टर्न वगैरह कम ज़्यादा नहीं करना है। अगर पहले ये मोटर एम्पेयर ज़्यादा ले रही होती उस सूरत में हम इसके टर्न को बढ़ा देते हैं और अगर ये मोटर पहले एम्पेयर कम ले रही होती तो हम इसके टर्न को घटा देते हैं। क्योंकि पहले हर चीज़ सही था, इसीलिए हम इसमें कोई तब्दीली नहीं कर रहे हैं। और जैसा कि हम कॉइलें बनाने के बाद इसका वज़न भी करते हैं कि हमारा कॉइल और पहले वाला कॉइल बिल्कुल मैच हो जाए। क्योंकि हम साइज़ बनाते हैं तो साइज़ का हमें कैसे पता चलेगा कि हमने परफेक्ट साइज़ बनाया है। उसके लिए हम इसके पहले वाले रनिंग के कॉइल को वज़न करते हैं और जितना वज़न इसमें से निकला है उसी हिसाब से फिर हम कॉइलें बना के अपने कॉइल के वज़न को चेक करते हैं। अगर वज़न जो है मैच हो जाता है तो फिर हमें ये समझ में आ जाता है कि हमने कॉइलों का साइज़ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। अगर वज़न कम होगा तो इसका मतलब ये होगा साइज़ हमने छोटा कर दिया है।
और अगर वजन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि हमने साइज़ को बढ़ा लिया है। रनिंग में हम 21 नंबर कॉपर वायर डाल रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया है कि ये डबल 21 से ये मोटर को बनाना था, लेकिन यहाँ पे हम सिंगल 21 से बना रहे हैं। इसके कनेक्शन को थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। जैसा कि इसका कनेक्शन मुख्तलिफ है, इसके टर्न के हिसाब से, इसके वायर साइज़ के हिसाब से इसका कनेक्शन किया गया है। 21 नंबर कॉपर वायर से हमने इसमें टर्न दिया है 70 70 70 45 45, यानी बड़े वाले 3 सेट में हमने 70 दिया है, छोटे वाले 2 सेट में हमने 45 45 दिया है। यानी यहाँ पे आप देखें, ये जो 2 सेट नज़र आ रहे हैं हमें छोटे वाले, तो इन दोनों में 45 45 है और बाकी 70 70 और 70, ये यानी 3 बड़े सेट है, उनमें हमने 70 70 दिया है। 4 6 8 10 12 का पिच है। 4 और 6 के पिच में हमने 45 45 दिया है। 8 10 12 का पिच में हमने 70 70 टन दिए है। जैसा कि हमने इसका वेट भी ले लिया है, वजन इसका बराबर है, तो इसी तरह से हमें एक कॉइल हम और बनाएंगे। दोस्तों, हमने रनिंग के दोनों कॉइल बना के इस मोटर में डाल दिए हैं और अब हम स्टार्टिंग की कॉइलें बनाने जा रहे हैं। स्टार्टिंग की कॉइलें हम 23 नंबर से बना रहे हैं और 23 नंबर से जो हम टर्न दे रहे हैं 30 30 60, यानी छोटे वाले 2 कॉइलें हैं उनमें 30 30 टन दे रहे हैं और सबसे बड़ा जो कॉइल है उसमें 60 टन दे रहे हैं। 3 कॉइलों के 2 सेट हम स्टार्टिंग के लिए डालेंगे। 23 नंबर कॉपर से 30 30 और 60 टन हम दे रहे हैं। इन दोनों में हमने 30 30 दिया है, ये बड़े वाले में 60 दे रहे हैं। टोटल 120 चक्कर स्टार्टिंग के हैं। दोस्तों, इस मोटर की वाइंडिंग तकरीबन कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे हमने रनिंग स्टार्टिंग दोनों की कॉइलें भी डाल दी हैं और इसकी कनेक्शन भी कर दिए हैं। स्टार्टिंग के कनेक्शन जैसे कि नॉर्मल कनेक्शन होते हैं, बड़े से बड़ा हमने मिला दिया है और दोनों साइड की छोटी लीडें हम बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। ये देखें, ये दोनों स्टार्टिंग की वायर है, तो इसे हम इस तरह से अलग कर देते हैं कि आपको समझने में आसानी हो। रनिंग कॉइल की टोटल 4 लीडें हैं, यानी एक सेट की 2 लीड है और एक सेट की 2 लीड है। तो इसको हमने इस तरह से कनेक्शन किया है कि ये देखें, इस कॉइल का बड़ा लीड और इस कॉइल की छोटी कॉइल की लीड को हमने आपस में मिला दिया है। देखें, ये हमने एक कर दिया है और इसे हम इसी तरह बाहर ले जाएंगे। और यहाँ पे भी हमने इसी तरह ही किया है, यानी इसका छोटा और दूसरे रनिंग का बड़ा आपस में कनेक्ट कर दिया है और इसी तरह हम बाहर ले जाके कनेक्शन बॉक्स में इसे डायरेक्ट करंट देंगे। और इसी तरह यहाँ पे भी ये देखें, इस कॉइल का बड़ा और इस कॉइल का छोटा लीड ये हमने यहाँ पे मिला दिया है और इस तरह दोनों लीडें बाहर आ जाएंगी और यहाँ से हम डायरेक्ट करंट इन्हें देंगे। एक में हमें स्टार्टिंग की वायर लगा देंगे और एक में कैपेसिटर की वायर लगाएंगे। कनेक्शन तो हो चुका है, अब हम इसे धागे से बांधेंगे और फिर फिट करके चलाएंगे। दोस्तों, जैसा कि स्टार्टिंग की कॉइलें बना के डाल दी गई हैं और इसे बैक साइड से बांधा जा रहा है, पेपर क्रॉस पेपर डाल के इसे बांधा जा रहा है। इसके बाद फिर हम इसके कनेक्शन करेंगे और कनेक्शन करने के बाद इसे चला के चेक करेंगे। ये पेपर डालते हुए हमें ख़ास एहतियात करना होता है कि जैसा कि ये रनिंग की कॉइल है और ये स्टार्टिंग की है, तो इन दोनों कॉइलों के बीच में स्पेस देने के लिए हमें ये पेपर देना होता है। अगर ये दोनों वायर आपस में मिल जाते हैं, ये पेपर नहीं होने की वजह से या पेपर सही नहीं डलने की वजह से, उस सूरत में ये मोटर क्रॉस हो जाएगी इसकी वाइंडिंग और फिर ये मोटर लोड नहीं उठाएगी। अक्सर आपने ये सुना होगा कि वाइंडिंग नहीं होती है लेकिन उसके बावजूद भी लोड नहीं उठा रही होती है, मोटर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती है, तो उसमें ये मसला होता है, क्रॉस का मसला होता है। दोस्तों, जैसा कि ये मोटर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे हमने 30 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगाया है और अब हम इसे चला के इसके एम्पेयर को चेक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास UT 203 प्लस किलो मल्टीमीटर है, तो इसे हमने 40 पे सेट कर दिया है। यहाँ हमने इसे AC पर सेट कर दिया है। सबसे पहले हम इसका स्टार्टिंग टॉर्क लेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पे मिनिमम का बटन दबाना पड़ेगा और अब हम इसे चलाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो 12 एम्पेयर है। दोबारा से हम इसे रिलीज़ करके और अब जो है इसके हम रियल एम्पेयर चेक करेंगे कि इसकी रनिंग एम्पेयर कितनी है। यहाँ पे ये मोटर क्योंकि खाली पे चल रही है
तो इसके एम्पेयर हमें बिल्कुल कम देखने को मिल रहा है, 1.4 एम्पेयर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। दोस्तों इसके एम्पेयर बिल्कुल बराबर है, लोड पे इसके एम्पेयर तकरीबन 6 से 7 एम्पेयर होंगे। इसे हम बगैर पानी के ज़्यादा देर तक नहीं चला सकते, क्योंकि ये मोटर खाली है। खाली चलाने से इसकी ये जो इम्पेलर सील है वो कट जाती है, जिसकी वजह से पानी लीक होने लगता है। दोस्तों इस पूरी मोटर की वाइंडिंग में 1500 ग्राम यानी 1.5 किलो कॉपर वायर लगाया गया है। 1100 ग्राम रनिंग कॉइल में डाले गए हैं और 400 ग्राम स्टार्टिंग कॉइल में लगाया गया है, यानी टोटल 1.5 किलो तार में ये पूरी मोटर वाइंड हुई है। दोस्तों इस मोटर की वाइंडिंग के चार्जेस जो हैं हमने 3000 रुपये लिए हैं, यानी 3000 रुपये में इस पूरी मोटर को कॉपर टू कॉपर वाइंड किया है। सो फाइनली दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।